ये फिल्म रिलीज हुई है नेटफ्लिक्स पर। कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें। ये कहानी है मैरी की। पेशे से वो राइटर है। हाल में उसने कुछ नहीं लिखा, पर उसकी किताबें बड़ी धड़ल्ले से बिकती हैं। घर में उसका भरा पूरा परिवार है। हस्बैंड है टॉम और 2 बच्चे हैं, सैम और एलेक्स। उसे बस दरकार है तो एक बेबी सिटर की, ताकि वो अपने लिखाई के लिए और वक्त निकाल सके। जिस पब्लिशिंग फॉर्म के लिए वो लिखती है, वहां से कियोकी और उसकी एसोसिएट डार्लिन आए हैं उससे मिलने। मैरी ने उन्हें घर में वेलकम किया। कियोकी ने कहा, क्यों ना तुम एक घोस्ट स्टोरी लिखो। डार्लिन ने भी कहा, हम अपने पब्लिशिंग हाउस को एक मेजर ट्रांजिशन से गुजार रहे हैं। कियोकी तो कुछ ड्राफ्ट्स भी लाया है, पर मैरी को यह आइडिया पसंद नहीं आया। उसने इन्हें यहाँ से जाने को कहा। कियोकी ने माफी मांगी। अच्छे जेस्चर के साथ मैरी ने इन्हें बाय कहा। वो कुछ और लिखना चाहती है। रात को टॉम ने बताया कि इन्होंने जो रिजर्व बनाया था उसका 50% वो किसी ट्रेडिंग में इन्वेस्ट कर चुका है, पर घाटा हो गया। ये सुनकर मैरी को अचंभा हुआ। उसने कहा, ये सब कब हुआ? टॉम ने कहा, 6 महीने पहले। मैरी ने गुस्से में उसे झाड़ा। 6 महीने पहले ये सब हुआ और तुम मुझे अब बता रहे हो? मैरी की दोस्त भी है एलेन, उसके साथ वो स्पा भी जाती है। यहाँ उसने कहा, मुझे एक बेबी सिटर की जरूरत है ताकि मैं अपने राइटिंग के काम पर फोकस कर सकूं और घर में जो फाइनेंशियल क्राइसिस आ रही है उसे डील कर सकूं। अगर दिन में मुझे बिना किसी से बात किए कुछ घंटे मिल जाएं, तो मैं एक अच्छी किताब और लिख सकती हूँ। एलन ने उसे एक विजिटिंग कार्ड दिया। यहाँ से बेबी सिटर अपने पसंद की मैरी हायर कर सकती है। मैरी को यह आइडिया पसंद आया। वो पहुंची इस ऑफिस जहाँ उसकी मुलाकात एंजेला से हुई। एंजेला ने कुछ ऐसे लड़कियों के कॉन्टेक्ट दिए जिन्हें मैरी एक बेबी सिटर के तौर पर हायर कर सकती है। काफी इंटरव्यूज लेने के बाद उसने ग्रेस को हायर किया। उसने उसे घर भी बुलाया। ग्रेस से उसके बारे में मैरी ने जानना चाहा। उसने कहा, मैं 20 साल की हूँ, एक स्मॉल टाउन में पली बड़ी, किसी बड़े घर में। पेरेंट्स बचपन में ही छोड़कर चले गए थे। मैंने होम स्कूलिंग की है। ग्रेस की बात करने के तरीके से मैरी इतनी प्रभावित हुई कि उसने रख ही लिया। धीरे धीरे ग्रेस ने बच्चों से भी दोस्ती बढ़ा ली। एक दिन ग्रेस ने मैरी के शेल्फ में कुछ किताबें देखी। इन पर मैरी का नाम एज अ राइटर लिखा है। ये सब पढ़ने के बाद ग्रेस को पता चला कि मैरी इतनी बड़ी राइटर है। उसे पहले तो विश्वास नहीं हुआ कि वो एक फेमस राइटर के सामने खड़ी है। उसकी खुशी और बढ़ गई जब मैरी ने उसे कहा, मैं अगले हफ्ते से एक नई किताब लिखने जा रही हूँ, थोड़ी मदद तुम भी कर सकती हो उसमें कुछ चीजों को दिशा देने में। ग्रेस की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसे ये सोचकर बड़ी खुशी हुई है कि वो भी किसी किताब की लिखाई में छोटा सा कंट्रीब्यूशन कर पाएगी। अगले दिन जब एलन का यहाँ आना हुआ तब उसे बड़ा अचंभा हुआ कि कोई लड़की इतनी परफेक्ट कैसे हो सकती है। जरूर ग्रेस कुछ छिपा रही है। मैरी ने कहा, तुम्हें शक करने की आदत हो गई है। ग्रेस एक अच्छी लड़की है। धीरे धीरे ग्रेस को लेकर मैरी बहुत आकर्षित महसूस करने लगी है। उसका शरीर, उसके हाव भाव, ये सब मैरी को ये महसूस कराते हैं कि वो अब बूढ़ी हो गई है। उसने टॉम से एक रात कहा, मैं अपने अंगों की सर्जरी कराना चाहती हूँ, शायद ज्यादा यंग लगूं। टॉम ने कहा, तुम 35 साल की ही तो हो और मैं तुम्हें तुम्हारे इंटेलिजेंस की वजह से पसंद करता हूँ, शरीर के अंगों की वजह से नहीं। इस बात को मैरी ने स्वीकार किया, पर फिर भी वो अपने आप को ग्रेस के प्रति आकर्षित महसूस करती है। हालांकि वो अपनी फीलिंग्स को रोक लेती है। जब वो अपने पब्लिशिंग हाउस कंपनी में आगे की बुक के लिए डिस्कस कर रही थी, तब भी उसे बार बार ग्रेस का ही ख्याल आता रहा। एक शाम जब मैरी अपनी पीठ की मालिश कर रही थी, तब उसने ग्रेस को मालिश के लिए हेल्प मांगी। ग्रेस ने उसे हेल्प कर दिया। अगली शाम ग्रेस जब मैरी से बातें कर रही थी, सोफे पर बैठी, तभी मैरी को नींद आ गई। पर नींद में उसे लगा कि ग्रेस उसे किस कर रही है। जब उसकी नींद खुली तब उसने ग्रेस को यहाँ नहीं पाया। बाद में जब वो उससे मिली तब कहा, ग्रेस जो हुआ उसे भूल जाओ, ये सब आगे से नहीं होगा। ग्रेस ने कहा, आप ही क्या कह रही हैं? क्या हुआ है हमारे बीच? मैरी को समझ आया कि उससे कोई इल्यूजन हुआ है। उसने इस बात को जाने दिया। कई बार जब मैरी और टॉम बाहर जाते हैं तब ग्रेस बड़े अच्छे से बच्चों का ध्यान रखती है। टॉम भी अब ग्रेस से बड़ा इम्प्रेस है। उसने मैरी से कहा, अगर ग्रेस का कोई नहीं तो हम उसे अडॉप्ट भी कर सकते हैं। मैरी ने इसका जवाब तो नहीं दिया, पर वो ग्रेस के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखने लगी है। एक शाम उसने उसे गले से लगाकर कहा, तुम परफेक्ट हो, तुम बहुत अच्छी लड़की हो। ग्रेस ने कहा, मुझे कभी किसी से इतना अपनापन नहीं मिला, प्लीज मुझे कभी मत छोड़ना। मैरी ने कहा, हम तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे।
तुम हमेशा हमारे परिवार का हिस्सा रहोगी। जब मैरी बाथटब में नहा रही थी तब ग्रेस उसे मसाज देने के साथ उसे सिड्यूस करने लगी। अगले दिन जब मैरी अपने कमरे में काम कर रही थी तब ग्रेस के साथ साथ टॉम ने सैम को अपनी माँ से मिलने से रोका। उन्होंने सैम से कहा, मैरी को अकेले में छोड़ दो ताकि वो अपनी लिखाई का काम पूरा कर सके। इसके बाद टॉम बच्चों के साथ ग्रेस को बाहर ले आया। यहाँ जब वो रेस्टोरेंट की एक टेबल पर सिर्फ ग्रेस के साथ था तब टॉम ने ग्रेस के बिहेवियर में बदलाव देखा। वैसे तो बड़ी पोलाइटली बात करती है, एक सुलझी हुई लड़की लगती है, पर यहाँ जिस तरह से रॉब के साथ उसने वेटर को ऑर्डर दिया वो बड़ा अलग था। और तो और ग्रेस ने अपने शरीर के अंगों को टॉम को दिखाकर उसे सिड्यूस करने की कोशिश की। मैरी और ग्रेस पहुंचे हैं एक लेक के पास। यहाँ दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। यहाँ भी ग्रेस ने न सिर्फ मैरी को सिड्यूस किया बल्कि दोनों ने एक दूसरे को किस भी किया। साइकिल के टायर को किसी ने चाकू से काट दिया है। इससे इन्हें पैदल ही घर को आना पड़ा। रात हो गई थी। एलेन यहाँ आई हुई थी। उसने ग्रेस के प्रति मैरी को वार्न किया पर मैरी ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। रात को जब मैरी सो गई तब अचानक से उसकी नींद खुली। उसे टॉम और ग्रेस की आवाजें सुनाई दी। वो किचन में गई तो उसने ग्रेस और टॉम को आपत्तिजनक हालत में देखा। ग्रेस बार बार टॉम को माय गुड बॉय कह के बुला रही थी। ग्रेस को पता चल गया कि मैरी पीछे से सब देख रही है। उसने मैरी को चिढ़ाने की मुद्रा में उसे देखा। इतने में मैरी की नींद खुल गई। उसे समझ नहीं आ रहा कि उसके साथ हो क्या रहा है। खाने की टेबल पर उसने अपना गुस्सा ग्रेस पर निकाल दिया। उसने कहा, तुम क्या समझती हो, मुझे पता नहीं चलता कि घर में क्या हो रहा है। तुम मेरे पति के साथ संबंध बना रही हो। टॉम ने उसे शांत किया। जब ये दोनों अपने कमरे में गए तब टॉम ने उसे गले से लगाया और कहा, क्या हो गया है तुम्हें? तुमने अपनी दवाइयां लेनी बंद कर दी है क्या? मैरी को यह महसूस हो रहा है कि जो कुछ हो रहा है सब उसका इल्यूजन है। उसने टॉम को गले से लगा लिया। अगली सुबह मैरी ने ग्रेस से भी अपने बिहेवियर के लिए माफी मांगी। ग्रेस ने भी मैरी को माफ कर दिया। मैरी को ये रियलाइज हो रहा है कि इन सब पर अपने किताब में जो उसने लिखा है वो खुद ही उसे इमेजिन कर लेती है। इन सब में ग्रेस की कोई गलती नहीं। आज जब वो एलन से मिलने पहुंची तब उसने देखा कि एलन को किसी ने उसकी गर्दन में कैंची से स्टैब करके मार दिया है। उसने पुलिस को फोन लगाया। मैरी को उसके स्टेटमेंट के लिए पुलिस स्टेशन ले जाया गया। यहाँ डिटेक्टिव ने पूछा, आप पर इस हत्या का इल्जाम जाता है क्योंकि उस कैंची पर आपके हाथों के निशान हैं। क्या आपको किसी तरह की साइकोलॉजी प्रॉब्लम है? मैरी को समझ नहीं आया कि ये सब क्या हो रहा है। डिटेक्टिव ने उसे एलन के घर की क्लिप दिखाई। रात के 1 बजे वो एलन के घर गई थी, फिर वहां से निकली। हालांकि चेहरा बहुत साफ नहीं दिख रहा पर यह औरत काफी हद तक मैरी जैसी दिखती है। मैरी ने कहा, ये तो कोई भी हो सकता है, आप ऐसे कैसे मुझ पर इल्जाम लगा सकते हैं? ऑफिसर ने कहा, हमारे पास आपके एक नेबर की गवाही भी है जिन्होंने आप दोनों को एक आर्गुमेंट में पाया था और आपके मर्डर वेपन पर उंगलियों के निशान भी हैं। मैरी को याद आया कि ग्रेस ने शायद उस कैंची जिस पर उसके उंगलियों के निशान थे उसका इस्तेमाल करके एलन को मारा हो। उसने ऑफिसर से कहा, रिकॉर्डिंग में तो ये औरत कोई भी हो सकती है, आप मुझे कैसे खूनी करार दे सकते हैं? ऑफिसर ने मैरी की लिखी एक कॉपी भी दिखाई जिसमें उसने सिमिलर चीजें लिखी हैं। ऑफिसर ने कहा, आपने इन चीजों को इमेजिन करते हुए लिखा है और फिर सच में ये सब कर दिया। इतने में टॉम आ गया। बाहर बैठकर टॉम ने उसे पूछा, तुम रात को 3 घंटे के लिए कहाँ गायब हुई थी? मैरी को ये सवाल सुनकर हैरानी हुई। उसने कहा, मैं तो घर पर ही थी, सिर्फ कुछ मिनट के लिए बेडरूम से बाहर निकली और फिर आकर सो गई। अब धीरे धीरे मैरी को एहसास हो रहा है कि उसे पीटीएसडी है। इसमें मरीज पास की कोई चीज या फिर कोई इमेजिन की हुई चीज को सच मानने लगता है और खुद को उसी में ढाल लेता है। वो वॉशरूम के बहाने यहाँ से निकली और भाग गई। उसे अब ग्रेस पर शक हो रहा है। वो पहुंची ग्रेस के उस एड्रेस पर जिससे उसने हायर होने के समय दिया था। यहाँ एक औरत है। उसने अपने आप को ग्रेस की आंटी बताया। वो जिस तरह से अपने डॉग से बात कर रही थी और जिस तरीके से उससे बात कर रही थी, दोनों में काफी डिफरेंस थे। अपने डॉग से तो एक मर्द की आवाज निकालकर बात कर रही थी। उसने अपने डॉग से कहा, माय गुड बॉय। इस शब्द तो उसने तब भी सुना था जब ग्रेस टॉम के साथ आपत्तिजनक हालत में थी। ग्रेस ने भी इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल किया था। उस औरत ने कुछ तस्वीरें दिखाई जिसमें ग्रेस अपने सिबलिंग के साथ थी। उसके पेरेंट्स उसके बचपन में ही जेल चले गए थे। उन पर अपने बच्चों को भूखा मार देने का इल्जाम था। ग्रेस की आंटी ने कहा, पता नहीं उस कपल ने अपने बच्चों के साथ और भी क्या क्या किया था। ग्रेस को हमने अपने पास रखा और फिर बड़ी होकर उसने जॉब करना शुरू कर दिया।
इन सब जानकारी के साथ मैरी वापस अपने घर आ गई है। घर आते वक्त भी वो इमेजिन कर पा रही है कि ग्रेस किस तरह एंजेला के पास नौकरी के लिए गई होगी। एंजेला के पास नौकरी तो थी, पर उसने ग्रेस को मना कर दिया। इस पर ग्रेस एंजेला पर चिल्लाई। मैरी ने इसी सीन को दूसरी तरह से इमेजिन किया, जिसमें ग्रेस बड़े सलीके से एंजेला से पेश आई और एंजेला ने उसे नौकरी पर रख लिया। इन सब इल्यूजन से अब मैरी परेशान हुई है। इधर घर में जब बच्चे वीडियो गेम खेल रहे थे तब टॉम नहा रहा था। यहाँ ग्रेस अलग वेशभूषा में आई। उसने कहा, मुझे तुम्हारे साथ गेम खेलना है। टॉम ने कहा, मैं तुम्हारे किसी भी गेम का हिस्सा नहीं हूँ। इस पर ग्रेस टॉम पर एग्रेसिव हुई। दोनों में हाथापाई हुई, जबकि ग्रेस ने टॉम के पेट में स्टैब कर दिया। टॉम बाथरूम में ही गिर पड़ा। इतने में मैरी दौड़ते हुए पहुंची। उसने टॉम को संभाला, जबकि ग्रेस कह रही है, मैंने तो उसे बार बार मना किया था, पर उसने टॉम पर अटैक कर ही दिया। मैरी ने कहा, पहले तो तुम एम्बुलेंस बुलाओ, और तुम किसकी बात कर रही हो? जब ग्रेस ने एम्बुलेंस बुला दी तब उसके अंदर से कोई दूसरी आवाज आई। ये आवाज किसी मार्गारेट की है। उसने ग्रेस की बॉडी को पजेस किया है। वो बार बार मैरी पर अटैक करने को बढ़ रही थी, पर जब वो ग्रेस बन जाती है तब अपने आप को रोकती है। मैरी अपने आप को बचाने के लिए घर के दूसरे हिस्से में भागी, जबकि मार्गारेट उसे मारने को दौड़ी। ग्रेस अपने आप को रोकती रही। मार्गारेट ने मैरी का गला दबा दिया था। इतने में मैरी के हाथ में गुलदस्ता लग गया। उसने उसे ग्रेस के सिर पर मार दिया। इन सब के बाद मैरी ने उसे होश में लाने की कोशिश की। ग्रेस को होश आया। उसने अपने बिहेवियर के लिए माफी मांगी और रोते हुए कहा, मैरी प्लीज मुझे मत छोड़ना। मैरी ने भी उसे गले से लगाया और कभी उसका साथ न छोड़ने का वादा किया। इन सब बातों को 1 साल बीत गए हैं। मैरी अपने नोट्स लिख रही है। इसके बाद वो टॉम और बच्चों के साथ फुटबॉल खेल रही है। वो इसके बाद एलन के कब्र पर पहुंची है। यहाँ उसने कुछ ड्राफ्ट्स लिखे हैं एलन के लिए। उसे वो वहीं कब्र के पास छोड़कर चली गई। इसके बाद वो पहुंची ग्रेस के पास। वो उसके लिए गिफ्ट्स के तौर पर कुछ किताबें, जिसे उसने खुद लिखा है, लाई है। इसके बाद ग्रेस और मैरी ने क्रेजी 8 गेम खेला। जब वो यहाँ से बाहर निकली तब दूर से ये बिल्डिंग एक रिहैब दिखी और मैरी बिल्कुल उसी तरह यहाँ से निकली जैसे एलन के घर वाली वीडियो में हमें दिखी थी। इसी नोट पर यह फिल्म समाप्त हो गई।